बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आज मेरे पास जो क्लाइंट मौजूद हैं, इनके बाल जो है मेटालिक हेयर हैं, वाइट हेयर को कवर करने के लिए ये जो है वो हेयर कलर यूज़ करती हैं और काफ़ी अरसे से करती हैं। और यहाँ पर जो है मैंने इनके बालों को पहले वॉश कर लिया है, वॉश 2 दफ़ा किया है। इनके बालों को वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया। 100% ड्राई करने के बाद मैं इनके बालों में लॉरियल की एक्सटेंसो जो है क्रीम वो यूज़ कर रही हूँ, क्रीम नंबर 1 वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, वो ये कि यहाँ पर इनकी गोद में जो है वो बेबी थी इनकी, जो कि काफ़ी छोटी थी, 1 ईयर की थी। और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल तरीन काम था, क्योंकि बच्ची जो है उसको भी केमिकल से महफूज रखना था। और मेरी कोशिश थी कि उस पर किसी किस्म का जो केमिकल का जो है ज़रा भी फ्यूम उसके जो है अंदर ना जाए। और इसके अलावा जो है मतलब बाल जो हैं उसको टच ना करें। अच्छा, इसकी जो है एप्लीकेशन मैंने बहुत ही मुश्किल जो है ये सारा प्रोसेस जो मैंने किया, ये मेरे लिए मुश्किल तरीन काम था। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्लाइंट ने जो है मुझे बिल्कुल भी गाइड नहीं किया था कि उनके बालों में हाइलाइट्स जो है वो 3 मंथ्स बिफोर करवाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो अक्सर हेयर कलर जो है वो चेंज करती रहती। तो जब इनके बालों को मैंने ओपन किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये हेयर कलर जो है फैशन कलर करवाया है इन्होंने, या वो करती रही हैं। लेकिन जब इन्होंने मुझे प्रोसेस जो है हाफ में पहुंचा है, क्रीम की एप्लीकेशन हो चुकी थी, और उसके बाद कुछ समझ मुझे भी आई और मैंने पूछा तो इन्होंने मुझे बताया। तो इस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा जो है गुस्सा तो आया था, लेकिन ये कि इट्स ओके, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से जो है मैंने उसी हिसाब से इनके बालों को लेके चली हूँ, क्योंकि जो बाल हाईलाइट्स हुए होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, और जो मेटेलिक हेयर होते हैं इन पे आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। इसी तरीके से जब क्रीम की एप्लीकेशन करके मैंने देखा तो इनके बाल 2 तरह के थे। इसमें जो है कुछ बाल बहुत ज़्यादा जल्दी जो है क्रीम से वो होना शुरू हो गए थे, मतलब उनका प्रोसेस पूरा हो गया था, इलास्टिसिटी आ गई थी, जबकि दूसरे बाल जो हैं उसमें नहीं आई थी। तो मैंने उसके लिए जो है वो शॉवर यूज़ किया है, और उसमें साथ साथ उसके प्रोसेस को रोकती रही हूँ। और यहाँ पर जो है इनके फिर मैंने दूसरे स्टेप पे जो है इनके बालों को वॉश किया है, तकरीबन 15 मिनट तक बालों को वॉश किया है। और वॉश करने के बाद यहाँ पर जो है आप स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ। स्ट्रेटनिंग आप देखें तसल्ली के साथ यहाँ पर करनी होती है, और बालों का जो हिसाब होता है वो हर बालों के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से आपने जो है स्ट्रेटनिंग हर क्लाइंट के करनी होती। ये नहीं कि जिसके मोटे बाल हैं उस पर आप नॉर्मल टेम्परेचर से करें, और जिसके पतले बाल हैं आप उनके ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे करें। अब ये देखें, इनका बाल जो है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 2 टाइप के बाल थे इनके। एक जिन पे इन्होंने रिसेंटली केमिकल का काम करवाया था, और दूसरे मेटेलिक हेयर थे। अब 2 तरह के बाल थे, उनको डील करने के लिए जो है ये काफ़ी टफ मेरे लिए टास्क था। तो इसी तरह जो है मैंने इनकी स्ट्रेटनिंग की है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जो है वो नहीं रखा, ताकि बाल इनका जो है वो बर्न ना हो। अगर बर्न हो जाएं, बाल आपके जल जाएं, या इसमें इस प्रोसेस में कोई थोड़ा बहुत आपसे केमिकल में गलती हो जाए, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं होता। इसलिए ये जो काम होता है ये बहुत ही ज़्यादा टफ काम होता है, और इसमें बहुत ध्यान से आपने जो है वो काम करना होता है। इवन कि आप यकीन करें कि जब हम बालों का काम कर रहे होते हैं, परमानेंट स्ट्रेटनिंग का काम कर रहे होते हैं जिस दिन, उस दिन हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम इसमें कुछ खाएं पिएं या कोई काम करें। 7 से 8 घंटे भी अगर आपके क्लाइंट पर लग रहे होते हैं, तो इस दौरान आप बिल्कुल भी कुछ खा पी नहीं सकते। इसी दौरान जो है आपको खुद जो है टैकल करना होता है कि बालों में किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए। लेकिन केयर के साथ अगर करें तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब आप ये देखें, यहाँ पर बालों में जो है शाइन आपको फर्स्ट स्टेप में ही नज़र आ गई होगी। ये आप शाइन देख सकते हैं कि बालों में कितनी शाइन जो है वो फर्स्ट स्टेप में ही अभी आई है। अभी सेकंड इसका जो है प्रोसेस या क्रीम या स्टेप वो अभी बाकी है। अब ये देखिए, वाइट हेयर के लिए क्लाइंट काफ़ी मेरी जो है वो परेशान थी, और वो कह रही थी कि अब उनके जो है वाइट हेयर हैं काफ़ी, तो इसकी कवरेज जो है वो बाद में किस तरह कर पाएंगी, या बाल उनके जो है वो ख़राब ना हो जाए, या स्ट्रेटनिंग उनकी जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने उन्हें गाइड इसलिए किया था, मैंने उन्हें बताया था कि अगर आप कलर करके आती हैं तो 50% कलर जो है आपका इस प्रोसेस में वो निकल जाएगा। अगेन आपको जो है फंक्शन पे आपको कलर करना पड़ेगा। तो मैंने उसी हिसाब से तकरीबन शादी से इनको 15-20 दिन पहले जो है वो बुलाया था, और इनका ये ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया था, ताकि 15 दिन का जो है वो गैप आ जाए, और इसके बाद ये रूट टचअप करना चाहती हैं या जो भी कलर करना चाहती हैं उसमें करें। और अगर ब्राइडल्स के लिए काम करना होता है तो उनको 1 मंथ बिफोर जो है वो यूज़ करना, इससे परमानेंट स्ट्रेटनिंग जो है करवानी पड़ती है, क्योंकि इसके बाद 1 महीने तक आप किसी किस्म का कोई जो है
इसके ऊपर मशीनरी वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, कोई कर्लिंग रॉड कुछ भी यूज़ नहीं करते। तो बाल जो है तकरीबन 1 माह तक टाइम लेते हैं अपना सेट होने में। पोनी वगैरह नहीं डालनी होती, कोई कैचर कोई क्लिप इसमें नहीं करना होता। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है बच्ची गोद में है, जिसकी वजह से ये स्टेप मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इस स्टेप में जो है क्रीम नंबर 2 जब हम लगा रहे हैं, इसमें जो है अगर आप मूव करते हैं या बैक वाली चेयर पे बैठते हैं या ऐसा कुछ, तो वो डेंट जो है या कर्व जो है आपके बालों के अंदर आ जाता है, तो वो वैसे ही रहेगा। तो इसने फिक्स करना होता है बालों को, इसलिए ये स्टेप जो है बहुत ही मुश्किल था। अच्छा, इस स्टेप में मैं वीडियो इस वजह से भी बहुत शॉर्ट बना सकी, क्योंकि इनकी जो है बच्ची वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मूव कर रही थी और वो रो रही थी। ज़ाहिर सी बात है कि मदर हैं वो, तो अब वो उनको चुप करवा रही थी बार बार, और मैं बार बार कॉम्ब लेके उनको बालों को उसी पोजीशन में लेके आने की कोशिश कर रही थी, स्ट्रेट कर रही थी कि इसमें किसी किस्म का कोई डेंट ना आ जाए, ताकि वो मेहनत जो है मेरी सारी वो ज़ाया ना जाए। अब यहाँ पर जो है मैंने बस जल्दी जल्दी स्टेप बाय स्टेप मतलब करती गई हूँ। यहाँ पे मैंने इतने ज़्यादा जो है वो सेक्शनिंग नहीं की, और इसके बग़ैर ही मैं फटाफट उनका कॉम्ब के साथ करती गई, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था काफ़ी बालों को। लेकिन लास्ट में जब मैं सारी जो है क्रीम की एप्लीकेशन कर चुकी थी, उसके बाद दोबारा मैंने रूट्स तक आके जो है जो रहते थे बाल, या उसमें अगर कोई कमी पेशी रहती थी, उसको दोबारा से मैंने जो है आके फिर पूरा किया था उस कमी को। और इसके अलावा मेरी ये भी कोशिश रही थी पूरे प्रोसेस में कि जो है वो बेबी के फेस के ऊपर किसी किस्म की कोई क्रीम वगैरह ना लगे, ताकि उसे किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और आप यकीन करें कि इस के साथ इस कंडीशन में मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था करना। अब ये देखिए, मैं बार बार बालों को जो है वो कर रही हूँ, सीधा कर रही हूँ, और इसके बाद फिर मैंने अगेन जो है वो वॉश किया, क्रीम को निकाला। निकालने के बाद बालों को ब्लो ड्राई का रुख आप देख लें, ड्रायर का रुख हमेशा जो है वो नीचे की तरफ करते हैं, वरना बाल जो हैं वो फट जाते हैं आपके, ठीक है। इसी तरीके से उसको आपने रखना है, जिस तरीके से बालों का एंगल है, ड्रायर का रुख भी आपने इसी तरीके से करना है। और मीडियम ब्लो पे रख के इसको जो है वो सारा मैं कर रही हूँ। और बालों को जब 100% मैं ड्राई कर लूँगी, तो उसके बाद अगर कभी ज़रूरत हो क्लाइंट में के बालों में, अगर आप पहले स्टेप पे स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो इस स्टेप के बाद आपको ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर फिर भी कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाए, तो स्टेप के बाद अगेन जो है स्ट्रेटनिंग अगर आप थोड़ी सी कर देते हैं, तो उससे बालों में और ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। और इसके बाद बालों को जो है ट्रिम करना होता है, नीचे वाले जो बाल होते हैं एंड वाले, उनको अनइवन जो होते हैं या इक्वल नहीं होते, उन्हें इक्वल करने के लिए ट्रिम करना पड़ता है। और उसके बाद जो है आपका ये प्रोसेस पूरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद इसकी केयर में क्या होता है, आफ्टर केयर में मास्क होता है इसका, शैम्पू होता है केराटिन स्मूथ का, वो यूज़ करना होता है, और इसके अलावा कंडीशनर होता है इसका, वो यूज़ करें। और कोई सीरम जो है या लीव इन कंडीशनर जो है वो बालों को के अंदर वो लाजमी। और जो मेटेलिक हेयर होते हैं इनके ऊपर तो लाजमन आपको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि मेटेलिक हेयर में हेयर कलर करने की वजह से बालों के अंदर थोड़ी बहुत जो है रफनेस जो है वो लास्ट वाले बालों में या एंड वाले बालों में लाजमी थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि वो नॉर्मल भी होती है। तो उसके लिए जो है ये सीरम वगैरह और ये लीव इन कंडीशनर लाजमी तौर पर आप यूज़ करें। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आप ये बिलीव करें कि आपके बालों में कोई किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। और इसके अलावा हर दूसरे तीसरे महीने जो है बालों को थोड़ा थोड़ा ट्रिम करवाएं। ये शाइन जो है बालों की, वो बता रही है ख़ुद के जो है काम वो कितनी मेहनत से हुआ है और कैसा हुआ है। आप ख़ुद डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें मैंने काम को जो है कितनी मेहनत से किया है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।